हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत खुल के जी रहे होगे, बहुत एंजॉय कर रहे होगे और बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैं फिर से आपके अपने चैनल पे लाइफ का कोड डी कोड। अरे, किसका फोन आया? जस्ट एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा बस टाइम लूंगा। हाय माथुर, कैसे हो? हाय। अरे, बहुत दिनों बाद फोन किया, बहुत अच्छा लगा। चले आओ, आज संडे भी है, मिलना हो जाएगा। अच्छा, क्या? अच्छा, आनंद और सुप्रिया नाम रखा है, ओके। कौन से स्कूल में दियो? ओके। किस स्टैंडर्ड में? अच्छा, केजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड, वन स्टैंडर्ड में, ओके। तो प्रॉब्लम क्या है, आज आ जाओ। आज भी ट्यूशन है, मतलब ट्यूशन दे रहे हो उनको? केजी और वन स्टैंडर्ड में क्या ट्यूशन दे रहे हो? ऑलरेडी स्कूल में है ना। टीचर्स उनका तो ध्यान रखती होंगी एंड दे, आई थिंक नाउ इट इज टीचर विल मैनेज देयर स्टूडेंट्स, स्पेशली नर्सरी, किंडरगार्टन, ये 1 और 2 सेक्शन तक। प्लस एडिशनल तुम लोग तो अच्छे खासे ही हो यार, मतलब तुम लोग अच्छे से पढ़ा भी सकते हो, यू कैन गिव इनफ टाइम टू देम। नहीं यार, मैं सजेस्ट करूंगा ट्यूशन का बोझ मत दे अभी। और उनको करने दो ना खुद से, वो सीखेंगे ना फंडामेंटल्स। पहले उनको एरर करने दो, मिस्टेक करने दो, अभी तो टाइम है। अभी क्या होता है ना कि ये जनरेशन कुछ अलग ही है, लेवल के हैं। तो ये बहुत इजीली एंड फास्ट कैच कर लेते हैं, जस्ट ट्रस्ट ऑन देम और टाइम देना पड़ेगा आपको। अरे, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब जो मैंने अपने कलीग्स इनके केस स्टडीज देखे, मतलब जो कलीग्स में डिस्कशन करते हैं मेरे साथ, कुछ हद तक मतलब वो अपने घर के बच्चों का डिस्कशन भी करते हैं कि स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो ट्यूशन दे सकते हैं कि नहीं, ट्यूशन देने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट इट्स योर कॉल। पर मैं यही बोलना चाहूँगा अभी भी कि ट्यूशन मत दो एंड गेट देयर वर्क डन, लेट देम अंडरस्टैंड बाय देयर ओन। और ऊपर से तुम लोग तो कुछ टाइम देते ही होंगे, तो वहाँ से ही वो सीख सकते हैं। अभी ट्यूशन का बर्डन मत दे, मैं यही बोलूँगा। और फ्यूचर चल के भी ट्यूशन नहीं लगना पड़े, उनको लगाना नहीं पड़े ट्यूशन, तो इसके लिए भी मैं कुछ टिप्स शेयर कर दूंगा। चलो आओ, आज शाम में आ जाओ, बैठ के बातें करते हैं। ओके, फाइन बडी, कैच यू लेटर, टेक केयर। ओके, चलो सी यू, बाय। तो देखा दोस्तों, आप ताज्जुब हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि केजी, वन स्टैंडर्ड, टू स्टैंडर्ड, थ्री स्टैंडर्ड तक के बच्चों को ट्यूशन दिया जा रहा है। पेरेंट्स इतने हद तक मार्क्स के पीछे, ग्रेड्स के पीछे पड़ चुके हैं कि वो इतने लेवल के बच्चों का भी ट्यूशन देने से नहीं हिचक रहे। Why such type of misery has happened? Why we are unable to trust on our kids? इतने छोटे से बच्चों पे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप A+ या फर्स्ट ग्रेड लेके आओ, सेकंड ग्रेड लेके आओ, या मीन्स हमेशा टॉप रहो। उसके लिए अभी से आप ट्यूशन का प्रेशर दे रहे हो, उनके IQ को आप अभी से दबा के रख रहे हो। क्या आप चाहते हो कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट या उनकी सोचने की शक्ति सब किसी और पे डिपेंडेंट रहे, कोई और कंट्रोल करे उनके ब्रेन को, उनके सोचने की, उनके बिहेवियरल एक्टिविटीज को? लेट देम ब्लॉसम बाय देयर ओन। और आज का मेरा यही टॉपिक है, पेड ट्यूशंस फॉर किड्स बंद करो। जी दोस्तों, अगर आप एनालिस्ट देखोगे, अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, तो आप गूगल, बहुत सारे गैलप सर्वे, ये सब में भी पाओगे फॉर द एकेडमिक सेशंस कि 1 से 8 स्टैंडर्ड के बच्चों का जो ट्यूशन लेवल है वो 2018 से 2022 तक, मतलब 26.4% से लेके 30.5% तक बढ़ गया है। मतलब 30.5% ऑल ओवर इंडिया में लोग अपने बच्चों को ट्यूशन देते हैं, मीन्स पेड ट्यूशंस, एंड दैट इज बिटवीन क्लास 1 to 8 स्टैंडर्ड। और 10 12 का तो आप छोड़ ही दो, उसमें तो मुझे लगता है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ट्यूशन से ना गुजर रहा हो। एंड वाई पेड ट्यूशंस?
क्या स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाई नहीं होती है? क्या पेरेंट्स थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों के लिए? थोड़ा सा तो टाइम निकालना ही चाहिए ना। और वैसे भी आज के जनरेशन के बच्चे, इट्स नॉट लाइक क्वाइट ओल्ड गाइस, आई मीन जेन एक्स, जेन वाई या हमारे जेन जेड लेवल के। ये जो किड्स अभी के हो रहे हैं ये कुछ अलग जनरेशन्स के हैं। ये स्पीड अप में ऑब्जर्वेशन, कॉग्निटिव लर्निंग इनका बहुत फास्ट होता है, ये बहुत इजीली कैचअप करते हैं। So why to control their brain? Why to stop their IQ level from beginning of their, I mean, life, where they can think they should commit errors? जहाँ पे हम लोग हैं बताने के लिए उनको एज अ पेरेंट्स कि आप ये गलती मत करो, सी व्हाट यू हैव डन, आप इससे क्या सीखते हो, तो वो सीखेंगे। अगर हम अभी से उनको पैम्पर करने लगे एंड वी स्टार्ट फीडिंग देयर ब्रेन विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और उनको प्रेशराइज करें कि यू हैव टू गेट गुड ग्रेड्स, गुड मार्क्स फ्रॉम नर्सरी केजी स्टैंडर्ड, सो व्हाट विल द इम्पैक्ट? आप ट्यूशन दो, बट वाई फॉर स्टडी? गो फॉर द अदर कल्चरल एक्टिविटीज और करिकुलर एक्टिविटीज like dance, music, swimming, sports. There are many more to explore. उनके पैशन को ऑक्सीजन दो। हम लोग क्यों एक ही डायरेक्शन में ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल अप्रोच में जाते हैं कि भाई जो हम लोग 20-25 या 30-35 साल पहले भी करते आ रहे हैं वो अभी भी चालू है कि ट्यूशन दो। कहाँ पे जा रहे हैं हमारे बच्चे? ट्यूशन जा रहे हैं आफ्टर स्कूल। So is this the way we are engaging our kids? Is this the right way? What I want to say? Not at all. आप बिलीव नहीं करोगे, ये कोचिंग एंड ट्यूशन पेड इंडस्ट्रीज आपको इसी तरह इन्फ्लुएंस करके गुड ग्रेड्स के चक्कर में बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं ये रोड साइड पे कि देखो हमारे अगर कोचिंग क्लासेस में या हमारे सेंटर में अगर आप अपने बच्चों को देते हो तो क्लास 1 से लेके 8 तक सब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं, सब फर्स्ट क्लास लेके आते हैं। वाई यू आर क्रिएटिंग अननेसेसरी कॉम्पिटिशन? ये ब्लैगर का काम करते हैं। दे अननेसेसरली इन्फ्लुएंस एंड ईट अप द माइंड ऑफ वेल एजुकेटेड पेरेंट and through them they get their kids to get admit to the coaching and training institutes. मैं ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या ट्यूशन पेड ट्यूशंस के खिलाफ नहीं हूँ, पर द वे वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स इट, इट्स वेरी पैथेटिक। इट्स लाइक आप बोल सकते हो बिलियन INR का इंडस्ट्री, बिलियन डॉलर का इंडस्ट्रीज चल रहा है। जो हमारे इंडिया मार्केट है सिर्फ यहाँ पे 2018 मीन्स 2022 में ये कैप्चर हुआ है कि 58,088 करोड़ का इंडस्ट्री सेटअप हुआ है ये कोचिंग और ट्यूशन पेड इंडस्ट्रीज से। और इसी तरह इफ इट इज कंटिन्यूसली गोइंग टू थ्राइव इन दिस वे, अगर ये इसी तरह बढ़ता गया, सो एज पर एनालिसिस बाय 2028 ये 1,34,000 करोड़ का इंडस्ट्री सेटअप होगा, जहाँ पे आप समझ सकते हो इट्स लाइक ह्यूज। आप 3-4 तो स्टील इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, कितने एम्प्लॉयमेंट होंगे। नो डाउट ये ट्यूशन एंड कोचिंग इंडस्ट्री से भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। बट इज दिस द राइट वे? व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू आस्क पीपल कि आप अपने बच्चों को इस तरह से ट्यूशन्स दे के मतलब उनके खुद के दिमाग के विकास जो बोलते हैं उसको आप रोक दे रहे हो। दे विल अनेबल टू एनालाइज। अभी कैसा है ना कि अगर आप उनका फंडामेंटल बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देते हो, सो दे विल क्रिएट देयर ओन क्वेश्चंस, दे विल कम अप विद लॉट ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जल्दी से काम निपटाने के लिए या उनका होमवर्क निपटाने के लिए हम ट्यूशन दे देते हैं। सेकेंड पॉइंट रहता है कि बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, मॉम डैड दोनों काम कर रहे हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी शायद रिमोट एरिया में रहते हैं, अभी सबको न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, इसलिए वो टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों के लिए।
पर मेरी ये फिर भी सजेशन रहेगी कि आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा भी हो सके तो टाइम निकाले। आप अपने सीनियर सुपरवाइजर्स या जो मैनेजर है उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे बच्चे के लिए मैं 1 घंटा टाइम निकालता हूँ। यू कैन एक्सटेंड दैट वर्क समवेयर एल्स। अगर वो 1 घंटे का गैप हो रहा है तो आप थोड़ा 1 घंटा और एक्सटेंड कर लें। पर अगर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट रहोगे ना ट्यूशन या ट्यूटोरियल क्लासेस के लिए, तो आप वो रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस से हो। शुरू से ही अगर आप अपने बच्चों को ट्यूशन की आदत दे दोगे तो वो कभी भी खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कोई भी काम आगे नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट अबाउट द स्टडी बट इन द आउटसाइड मार्केट। जब तक वो घर पे है इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड? लेट देम एक्सप्लोर। वो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई फ्रेंड्स उनके घर आते हैं या कोई बहुत ही टॉप जो रिजल्ट परफॉर्मर है एंड दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, उनके साथ अगर बैठ के वो क्लासेस करते हैं, वो ग्रुप स्टडी करते हैं अंडर योर ऑब्जर्वेशन, अंडर पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन, तो वो बहुत बेस्ट है इन कंपैरिजन टू ट्यूशन। ये मैं भी खुद अपने स्कूल डेज में कर चुका हूँ एंड दैट गेव मी अ वेरी ब्यूटिफुल रिजल्ट। कहाँ मेरा 60-55% आता था एंड व्हेन आई अप्रोच्ड दिस थॉट प्रोसेस कि ग्रुप स्टडी करते हैं विथ फ्रेंड्स हु आर टॉप परफॉर्मर्स, और उसके बाद मेरा 80-82% आने लगा एंड वी आई स्टार्टेड ग्रोइंग आफ्टर दैट। तो मेरी ये बहुत सजेशन रहेगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं दें। 10th-12th की बात कुछ अलग है, और मैं वहाँ भी बोलना चाहूँगा कि ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करे, हर एक सब्जेक्ट को थॉरली स्टडी करे, क्वेश्चंस निकाले, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करे, अगर कहीं प्रॉब्लम आता है वो स्कूल में अपने टीचर के पास जाके सेपरेट क्लासेस में पूछ सकते हैं, उनके स्टाफ रूम में जाके भी पूछ सकते हैं। इससे टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि वाई हाउ अटेंटिव माई स्टूडेंट्स आर। और जब उनके पास वो प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं विथ सॉल्यूशंस, जहाँ पे वो अटक रहे हैं या वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, कहीं पे थोड़ा ग्लिच हो रहा है, सो टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प सच स्टूडेंट। वो भी देखते हैं ना कि 55-60 के क्राउड में या 70 के क्राउड में कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है, वो बढ़ चढ़ के सब्जेक्ट्स को समझना चाहते हैं, वो उनके पास अलग से अप्रोच करते हैं टीचर के पास टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सो दैट्स अ वेल अप्रिशिएबल थिंग। और ये कॉन्सेप्ट को आप करके देखो, ये बहुत अच्छी बात है। आप ताज्जुब हो जाओगे कि स्टैंडर्ड 1 से लेके थर्ड स्टैंडर्ड तक भी लोग ट्यूशन दे रहे हैं। और ये ग्राफ इतना रैपिडली बढ़ रहा है ना कि ये अभी 2022 का ग्राफ है 39% ऑफ ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स, 39% ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया क्लास 1 से लेके 5 तक सभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं एंड इट इज़ रैपिडली ग्रोइंग। 2018 में यही 25.5% था और अभी ये 39% हो गया। आप समझ सकते हो कि ये 4 साल में कितना अपलिफ्ट हुआ है ट्यूशन क्लासेस। एंड that's showing like how much we are depending on the tutorials, on the tuitions, paid tuitions में। अगर आपको ट्यूशन ही पढ़ाना है तो वाई यू आर पेइंग फॉर दैट? फ्री ऑफ क्लासेस भी है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस बूस्टअप किया है कि आप पूछो ही मत। आपको सेकंड में एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना, चाहे कैलकुलस से रिलेटेड हो या इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन या कार्बोनेट्स कंपाउंड, इनको समझने के लिए मैं क्लासेस स्कूल लेवल की बातें कर रहा हूँ। तो ये सब भी आपको आराम से अभी यूट्यूब, अदर फ्री साइट्स में मिल जाता है। There are many scholars, people from international schools and colleges who are coming forward to help your kids, and how they are promoting themselves in different channels, YouTube, social media, to but उससे आपको क्या मतलब, वो तो अपना फ्री सर्विस दे रहे हैं। जस्ट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन। अभी ऑब्जर्वेशन लर्निंग कोई प्रैक्टिकल अप्रोच से भी वो समझाने की कोशिश करते हैं। दैट्स अ बेस्ट पार्ट what we were lacking during our school days time,
एंड आई एम रियली पर्सनली मिसिंग दोज डेज जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी टू गेट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द बुक। मुझे पता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, या टो करके, या तो लिफ्ट लेके जाता था टू अटेंड वन ऑफ आवर टाटा लाइब्रेरी। वहाँ पे सारे बुक्स रहते थे एंड मतलब हम लोग उस बुक्स लेके फिर आते थे। सो इट्स अराउंड 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस या 3 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो इतना डिस्टेंस हम लोग तय करके फिर इंफॉर्मेशन लेने जाते थे, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए था आउट ऑफ द बुक, और कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के लिए भी। वेरएज अभी तो इतनी सुविधा हो गई है कि माय गॉड, आपको कुछ भी चाहिए आप अमेजन से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे अदर डिलीवरी साइट्स है, वहाँ से आप कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए मंगा सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल के लिए आपको सीखना है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, हाउ प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन लर्निंग से सीखना है, प्रैक्टिकल से सीखना है, ये आप यूट्यूब प्लस अदर टेक्निकल व्लॉग्स या कोई भी फ्री साइट से आप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और उसको आप बार बार रिपीट भी कर सकते हो। वेरस ये लैक करता है जब आप ट्यूशन में देते हो, क्योंकि ट्यूशन भाई कोई एआई या रोबोट नहीं है, वहाँ पे भी मास्टर लेक्चरर्स ह्यूमन बींग्स ही रहते हैं, और उनको आप 100 बार, 150 बार, 200 बार वही रिपीट नहीं करा सकते हो। वो थोड़ा हिचकिचाते भी है स्टूडेंट्स की, मैं इतने झुंड में बैठा हूँ 15-20 के बैच में या 30-50 के बैच में, तो एक कोई क्वेश्चन पूछ दूंगा, हाउ दे विल रिएक्ट। तो स्टूडेंट्स की ये समझ नहीं रहती है, दे आर क्वाइट यंग, दे स्केयर। कुछ स्टूडेंट बहुत फॉरवर्ड रहते हैं, कुछ बैक हो जाते हैं। तो हर एक की मतलब हर एक ट्यूटोरियल्स की और टीचर के बस की बात नहीं रहती कि वो हर एक स्टूडेंट के ब्रेन और साइकोलॉजी को समझे और उस लेवल पे वो हर एक को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन से समझाए। सो दैट इज द साइड इफेक्ट। और इसमें क्या जाता है, टाइम, एफर्ट, मनी सब जा रहा है आपका। वही टाइम एफर्ट अगर आप कंप्यूटर्स पे दो, यूट्यूब पे दो, टेक्निकल व्लॉग्स जो फ्री साइट्स है उसमें दो, और बार बार रिपीट करते रहो, कोई जितना भी आप समझते हो कि आपका बच्चे का आईक्यू लेवल एकदम जीरो है, वो भी समझ में आ जाएगा, उसको भी समझ में आएगा, उसको भी फंडामेंटल सब क्लियर हो जाएंगे। और आप उसको क्या बेनिफिट दे रहे हो, एक रिलैक्सेशन एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जहाँ पे वो और एक्सप्लोर कर सके और चीज़ों को समझ सके। दे कैन थिंक अबाउट देयर पैशन, कहाँ पे जाना है उसको, ना कि आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो कि आपको इस साइड जाना है। वो खुद ही एक्सप्लोर करेंगे। आप क्या हेल्प कर रहे हो कि कौन सा डायरेक्शन अच्छा है, आप उनको नेविगेट कर रहे हो, आप उनके लूप होल्स या साइड इफेक्ट्स या पॉजिटिव साइड्स के बारे में बताते हो। आई बात समझ में? ओके। मैं ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल पे ले जाना चाहता हूँ कि जिस तरह से चैट जीपीटी, पहले तो गूगल काफ़ी हेल्प कर चुका है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे गूगल से, गूगल बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन या साइट्स के रेफरेंस दे देते थे। अभी तो चैट जीपीटी आ गया, और चैट जीपीटी के साथ और भी एआई टूल्स आगे आ रहे हैं और आगे आते रहेंगे, विच विल बी क्वाइट रिफाइंड, अपग्रेडेड और न्यू वर्जन के साथ, जहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको जस्ट क्लिक करना है, कुछ टाइप करना है, या बाय वर्ड भी आप बोल सकते हो, एंड चैट जीपीटी विल गेट यू द सॉल्यूशन विद इन सेकेंड। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह हम प्रैक्टिकली चैट जीपीटी पे हेल्प ले सकते हैं फॉर एनी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, थ्योरीज, प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, वो सारे चीज सॉल्व कर सकता है। आपके लिए, आपके किड के लिए एक हार्वर्ड पास आउट फेयरवेल के लिए स्पीच भी तैयार कर सकता है। इतने अच्छे वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपने सोचे ही नहीं होंगे, और वही वर्ड स्ट्रक्चर को वो पोएम में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये किस तरह से होगा, चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में। जी दोस्तों, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि किस तरह से चैट जीपीटी और एआई टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं ये चैट जीपीटी ओपन कर लिया हूँ अपने लॉगिन आईडी से, चैट जीपीटी 3.5 वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी 4 वर्जन को यूज़ कर सकते हैं अपग्रेड करके, बट आई थिंक इट मे बी पेड,
और समथिंग, आई हैवंट ट्राइड येट। आप ट्राई कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा। लेकिन 3.5 से ही मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। मैं क्या कर दिया हूँ, मैंने क्या किया है कि आपको जस्ट एक थोड़ा सा समझाने के लिए, एक हिंट देने के लिए मैंने एक अलग साइट ओपन किया है। ये मैथ ट्यूटोरियल है, जहाँ पे कैलकुलस डेरिवेटिव्स के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शंस के प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके सामने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है और किस तरह से चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैट जीपीटी ओपन करना है आपके लॉगिन आईडी से, एंड आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी वहाँ पे, डन डन करके। एंड देन आपके पास ये यूजर इंटरफेस आ जाएगा। ये फ्रंट पेज आ जाएगा और इसमें सेंड ए मैसेज, यहाँ पे आपको अपना क्वेरीज देना है। तो जैसे मैंने एक क्वेरी यहाँ से उठा लिया, मुझे बहुत कोई ये सारी चीज़ें तो सॉल्व कर ही लेंगे, जितना मुझे लगता है आजकल के स्टूडेंट काफ़ी होशियार, काफ़ी इंटेलिजेंट है। बट जब कभी हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं और हमें तुरंत सॉल्यूशन चाहिए रहता है, ऐसे तो मैं बोलूँगा कि जितना चाहे आप खुद से एफर्ट करो, समझो चीज़ को, एनालाइज करो, डीप डिग and to the problem and get the solutions, get your inferences first of all। तुरंत आप सॉल्यूशन किया है उस पर जंप मत कर लो। यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको दिए है, पर कीप इट इन द लास्ट ऑप्शन, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आप ब्लॉक हो उसके चक्कर में, तब आप क्या करो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाओ, इसको आराम से कॉपी पेस्ट करो यहाँ से, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया ही रहता है साइट पे, पर कहीं पे अगर सॉल्यूशन नहीं मिला, अगर आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ा और आप ब्लॉक हो गए, तो आप आराम से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो इसको, और चैट जीपीटी में इसको पेस्ट कर दो। आप घबराइए नहीं, ये फंक्शंस कुछ अलग फॉर्मेट में लिखा गया है, बट चैट जीपीटी इज, एज आई टोल्ड यू, इट्स पावर्ड बाय एआई, सो इट कैन इजीली अंडरस्टैंड योर क्वेरी, ठीक है। फिर शिफ्ट और एंटर आप दबा दो, एंटर मत दबाना, शिफ्ट एंटर प्रेस करना, सो दैट इट विल कम टू द नेक्स्ट पैरा। और फिर आप बोलो, आप ऑर्डर दो चैट जीपीटी को कि आप क्या चाहते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन ऑल द रूट्स ऑफ द गिवन फंक्शन, सो यू हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ ऑल द रूट लेवल्स। हर एक्स के वैल्यू आपको डिराइव करने पड़ेंगे, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द 4, एक्स टू द पावर 3, ये रूट वैल्यू पे आपको वैल्यूज निकालने हैं। तो आप यहाँ पे इनको ऑर्डर कर दो, शिफ्ट एंटर दबाओ, प्रेस करो और एंटर। आपके सामने ये नजर आ रहा होगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के ये डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, ये आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू से समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है और आप चाहते हो कि टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस तरह से आप सेटिंग एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इस तरह से उसने पूरे हर एक प्रोसेस को डिफाइन किया है कि किस किस तरह से हम x के वैल्यूज को हर एक तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने फाइनल सॉल्यूशन दिया है, x इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, x इक्वल्स टू 8 भी हो सकता है, x इक्वल्स टू -4 भी हो सकता है, एंड दिस ऑल थ्री वैल्यूज आर एप्लीकेबल फॉर दिस गिवन क्वेरी, ठीक है। अभी आइए इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन हम देखते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने प्रेस किया, हमने सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट किया, और देखिए यहाँ पे हम मुझे डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा है कि x equals to -4, 0 and 8। It is completely matching what we have seen in chat gpt। बट चैट जीपीटी ने क्या किया, हमें एक एक प्रोसेस स्टेप्स के हिसाब से हमें दिखाया, समझाया कि कैसे हम ये क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लिकेट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, फिजिक्स प्रॉब्लम। चलिए मैं आपको एक स्पीच के लिए दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, राइट अ फेयरवेल स्पीच फॉर माय कॉलेज।
Write a farewell speech for my college at high level. ओके, नहीं तो जस्ट इसको स्किप कीजिए, कुछ और टाइप करते हैं. Why we should settle with subtle information. We should be more explanative and specific. Write a world class level speech on geopolitics. ये मैंने टाइप कर दिया. देखिए इसने कितनी अच्छे से ये बात को समझ ली कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने एक स्पीच बनाना तैयार भी कर दिया. चाहे दुनिया का कितना भी होशियार, कितना भी फिलॉसफी ओरिएंटेड एंड ऑथर क्यों ना हो, इतने फास्ट में मुझे कोई भी एक स्पीच तैयार करके नहीं दे सकता है ऑन जियोपॉलिटिक्स. यू कैन सी ओवर हियर हाउ what type of sentence has been chosen by ChatGPT, what word they have gone for, and the structure and structure of the sentence is so fascinating that it's really, I mean, you just ended up with a lot of applause and warm welcome from the audiences. So you can see here, ladies and gentlemen, esteemed guests and distinguished delegates. Today we gather here to discuss one of the most critical and complex topics shaping our world's destiny, geopolitics. As we stand at the crossroads of history, it is essential to acknowledge that actions we take today. So you can see, I mean, what a fantastic way it has described about the geopolitics. चलिए इसको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं एक पोएम में सुनाने के लिए. How we can convert such a long and descriptive and explanative topic into poem. तो हम इसको पोएम में भी with rhymes हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. हमने what we are going to do will copy paste. मैंने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया, यहाँ कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको. एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग द चैट जीपीटी टू डू, शिफ्ट एंटर प्रेस किया. प्लीज कन्वर्ट, चलिए और एक बार शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया इसको. प्लीज कन्वर्ट दिस पैराग्राफ into poem with rhymes and enter. Isn't it fantastic? It is really amusing to my eyes how beautifully it has converted a long descriptive speech to a music to air type of poem. See, you can see clearly over here. Ladies and gentlemen and delegates grand, gathered here to discuss the land where geopolitics weaves its tale, shaping our world like winds that sail. In this crossroad of history embrace, actions ripple through time and space, impacting generations to come, the legacy of what's begun. अब इसको आप ना पाइथन में भी कोड करके अलग अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्वेरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. दैट्स अ रियली फैंटास्टिक थिंग. ये आपको अलग चैप्टर लेवल पे लेके जाएगा जहाँ पे आप इसको पाइथन बेस्ड पे देके इसके राइम्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो कि कितने राइम्स आए, किस क्वेरीज. तो ये आपको एक प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट वर्ल्ड में भी ले जाता है एंड दैट्स रियली फैसिनेटिंग पार्ट. तो आपने देखा कि किस स्पीड से इसने क्वेरीज को सॉल्व किया. इसलिए मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप इस तरह की टेक्नोलॉजी एडवांटेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करो अपने बच्चों के लिए. एंड यू शुड गाइड देम दैट हाउ टू यूज इट, अदरवाइज वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे. इसलिए मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि
आप उनको प्रॉपर गाइडलाइन से लेके जाओ, बट बिफोर दैट यू शुड बी savvy with this technology. You should first understand that how it works, how much you can leverage it to get your job done, to get the solutions. But still मैं यही बोलना चाहूंगा कि पूरी तरह से आप चैट जीपीटी या इस तरह के फ्री यूआई एआई टूल्स या यूट्यूब व्लॉग्स पे डिपेंड मत रहना। वो अलग ऑप्शन है, पहले आप समझो चीजों को, आप पहले बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर रखो अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनको समझने दो, उनको पहले अपना बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने दो, उसके बाद नए नए प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करो, इजी प्रॉब्लम्स के साथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने का अपॉर्चुनिटीज दो, और डेफिनेटली इसमें कामयाब होंगे। दे विल डेफिनेटली एस इट either on stage, in classroom, in the world, in public podium, everywhere they're going to rock. So trust your kids and let them to grow by themselves by the help of AI powered tools which are always there to help your kids. Got it? तो इस तरह से आप अपने बच्चों को अच्छे तरह से विकसित होने दे सकते हो, उनके उनको मैच्योर होने दो, अपने प्रॉब्लम्स को लेके खुद ही सॉल्यूशंस खोजने दो, तभी जाके वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं आगे, तभी जाके वो और भी एडवेंचरस और कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। जस्ट बोरिंग लाइफ से क्या फायदा? आई मीन यू आर ऑलवेज गोइंग टू पैम्पर इट, आप ऑब्जर्व करते रहते हो, आई नो यू आर पेरेंट्स, यू शुड, बट एक लेवल पे अभी के इस जनरेशन को आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव देम एनफ स्पेस टू ग्रो. Don't control on them, don't impose your thoughts, let them think by themselves. और ट्यूशन तो एकदम नहीं, मैं तो 10th-12th के लिए फिर भी बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना कि 10th-12th में भी ट्यूशन नहीं लेना पड़े। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी कि आईआईटीज, आईएम्स, यूपीएससी एग्जाम्स, इसके लिए भी लोग बहुत ट्यूशंस लेते हैं, अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करते हैं टू गेट गुड मार्क्स, गुड थिंग्स, बट जो भी A1 ग्रेड में आया है ना, इट्स बीइंग इन रिकॉर्ड, एआई ऑल इंडिया रैंक लेवल पे जो भी आया है, इनसे मैक्सिमम किसी ने पूछा है और इनका यही जवाब रहा है कि ये अकेले ही प्रिपरेशन किए। जो भी 1 to 50 रैंक्स में आते हैं वो सभी बच्चे मैक्सिमम अकेले प्रिपरेशन करके ये सारे A1 लेवल एग्जाम्स को क्रैक किए। तो आप समझ सकते हो, आप उनसे वो गाइडेंस ले सकते हो, उनके इंटरव्यू सुन सकते हो कि उन्होंने किस तरह से डेडिकेट होके ये सारी चीजें हासिल की है। और एक चीज जो आपको पता चलेगी वो है उनका पैशन। उनका पैशन इतना स्ट्रांग था ना कि वो अकेले ही काफी थे इसको क्रैक करने के लिए। दे डिडंट रिक्वायर एनीवन्स, एनी मेंटर्स हेल्प. So that is the reason I always insist, don't prefer or promote tuition to your child. Let them grow by themselves under your guidance. आप मिलजुल के करो ना, आप दोनों अगर एक साथ अपने बच्चों के साथ टाइम दोगे, उनको हेल्प करोगे, वो भी टाइम लेंगे। और आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है कि आप कहीं पे ऑनलाइन आराम से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और स्कूल में तो टीचर है ही आपको, आपके बच्चों को हेल्प करने के लिए। what you just require, be active, be cautious, and keep your eyes and ear open. Okay, चलिए हम इसको कुछ और तरीके से एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये चैट जीपीटी आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। मैंने कुछ ही टाइप किया था एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, उससे घबराइए मत, मतलब जो सेंटेंस आते हैं वो खुद ही कैप्चर कर लेता है। इट्स एन एआई पावर्ड। तो उसमें क्या है, आपको लगेगा कि ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कुछ गलत है, पर ये गलत नहीं, वो सेंटेंस वाइज ही उसको कैप्चर करता है एंड दे गिव यू सॉल्यूशन। आपको नीचे थोड़ा सा टाइप करना पड़ता है, हेल्प मी विथ व्हाट, एंड वो आपको उस डायरेक्शन में ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देगा। आपको जितने टाइप के चाहिए, जितने फॉर्मेट्स में चाहिए, वो वैसे ही टाइप में देगा। तो अभी वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे आपको हर एक चीज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आपको पीपीटी बनाना हो, एक्सेल में फॉर्मेट्स डेवलप करने हो,
तुरंत अपने मैनेजर्स या बॉस को एनालिसिस रिपोर्ट शेयर करना हो विद गुड ग्राफिक्स, गुड अंडरस्टैंडेबल पिक्चर्स, एंड it's like power presentations with good demographs, with good projects. So everything is possible through this AI powered. And there are many other tools, upcoming tools, which will help you. And they're all free of cost. Yes, it's all free at your doorstep, at your fingertip. You just have to type. You have to be savvy with this technology. और आजकल तो जो भी टाइप करना आता हो किसी को भी वो तुरंत कर सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए मैं फिर भी आपको बोले जा रहा हूँ बार बार कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस मत दें। अगर कुछ कंप्लेंट है तो आप स्कूल पे भी वो इंक्वायरी करा सकते हैं कि वो स्कूल में यहाँ पे टीचर्स क्यों समझा नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स को हम प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? वाई प्राइवेट स्कूल्स आर थ्राइविंग सो मच? दे आर टेकिंग good amount of bucks from parents and in return they give a minimal value. मैं हर एक प्राइवेट स्कूल्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। देर आर मेनी अदर प्राइवेट स्कूल्स जो बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड एंड वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स एंड कल्चरल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन कुछ और भी है जो कि बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं एंड आउटपुट में कुछ ही मिलता है स्टूडेंट्स को। वो उतना भी मिलता है जितना अगर वो कोई गवर्नमेंट या पब्लिक स्कूल में भी पढ़े। तो बहुत ही ऐसा जहाँ पे फीस भी कम हो तो वो उनको वो वैल्यू के सब्जेक्ट्स या क्वालिटी एनवायरनमेंट मिलते हैं। मैं इसलिए गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप करें। कोई कंपैरिजन ना छोड़े कि हाँ भाई हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट या पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो उनका क्वालिटी आउटपुट बहुत डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ के बच्चे हैं तो भाई प्राइवेट स्कूल्स के लेवल यहाँ पे, ये कभी नहीं होना चाहिए। स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर एवरीथिंग शुड बी इक्वली बैलेंस्ड। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि एजुकेशन में इतना वेरिएंस क्यों है। हाँ, मैं मानता हूँ कि चलो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप बच्चों को देते हो देन द कॉस्ट में वेरी और द क्वालिटी एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल में वेरी। बट अगर हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं करें, हर बच्चों को जो भी गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो वहाँ पे बच्चों को पहले से हम इंग्लिश प्लस उनके मदर टंग संस्कृत ऐसे भाषाओं की हमेशा कल्चरल प्रैक्टिस इस लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस बरकरार रखे या डेवलप करते रहे। सो दे विल दे एवरीवन कैन कॉम्पीट विद ईच अदर। हम ऐसा अभी भी ये पता है मतलब 10-15 साल हो गए या 20-25 साल भी हो गए या मेरे ही जनरेशन में मतलब 30-35 या 40 साल के हो गए लोग, फिर भी वो बोलते हैं कि अरे गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे कहाँ कॉम्पीट कर पाएंगे विद बिशप कॉन्वेंट स्कूल्स। डेफिनेटली वहाँ के बच्चे के आप आउटपुट देखोगे, माय गॉड क्या फ्लैम्बॉइंट इंग्लिश, क्या आई मीन प्रेजेंटेशन स्किल्स। वो अलग बात है कि देयर आर मेनी हाइपोथेटिकल और हाइपरबोली और रिटोरिक स्टेटमेंट्स रहते हैं बच्चों के और स्कूल्स डिपार्टमेंट के, बट द वे दे प्रेजेंट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स हु कम आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल। ये डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। ये कैसे होता है कि जब हम खुद टीचर्स या प्रोफेसर्स एफर्ट नहीं लेते हैं अपने बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए। स्कूल के बच्चों को सेम लेवल पे देना चाहिए। अभी कॉम्पिटिशन्स काफ़ी बढ़ गए हैं तो स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल ये सब टेस्ट होने चाहिए, ब्रेन एक्सरसाइजेस होने चाहिए कि किस तरह से हम और आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल लेवल पे ही साइंस प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रैक्टिकल लेवल पे डेवलप कराना चाहिए जहाँ पे एआई और रोबोट मैन्युफैक्चरिंग, रोबोट डिज़ाइन ये सब पे फोकस कराना चाहिए। हाउ टू गेट मोर कॉम्प्लेक्स, हाउ टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और साइंस प्रॉब्लम्स, ये सब पे कॉम्पिटिशन्स रखना चाहिए। तो ये हर एक लेवल पे होना चाहिए। इसलिए मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, एजुकेशन बोर्ड, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये लेवल को डिफरेंस ना होने दे।
आइदर पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, कोई भी हो, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, सेम क्वालिटी लेवल मेंटेन होना चाहिए। इट्स अ चॉइस ऑफ पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को कहाँ देना चाहे, पर ये सोच के ना दे, ये उनके सोच में नहीं आना चाहिए कि अरे गवर्नमेंट स्कूल में देंगे तो मेरे बच्चे वो क्वालिटी के नहीं निकलेंगे जो कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल से निकलते हो। तो ये ज़रूर ध्यान दें। ओके, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये ट्यूशन इंडस्ट्री इस तरह से बढ़ रही है कि 55% ऑफ आवर इंडियन स्टूडेंट पॉपुलेशन ट्यूशन लेते हैं, जो कि 2022 का ग्राफ बता रहा है कि 7 से 10 करोड़ स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि किस तरह से ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर रहा है, और लोगों को भी चांस मिलता है कि चलो और क्या जॉब करें, हम ट्यूशन ही पढ़ाते हैं, हम खुद ट्यूशन पढ़े तो वी नो अबाउट द ट्यूशन कॉन्सेप्ट, चलो हम लोग और ट्यूशन्स पढ़ाएंगे, दूसरे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाएंगे, और इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बढ़ता ही जा रहा है। जो कि मुझे लगता है कि अगर इस तरह के थॉट प्रोसेस आए, लोगों में और जागरूकता फैले और अवेयरनेस फैले अबाउट द एआई टूल्स, द पावर ऑफ एआई, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वीडियो ब्लॉग्स ऑफ यूट्यूब, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सारे ट्यूशन कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। बट स्टूडेंट्स को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। दे हैव टू मेक श्योर कि वो अगर वो व्लॉग्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, सो दे शुड प्रूव to their parents that how much efficiently they are consuming, they're leveraging the power of the technologies, the new social media technologies to uplift themselves, to progress themselves. तो ये अगर पेरेंट्स को भरोसा आ जाता है तो दे आर क्वाइट हैप्पी। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि भाई मेरा बच्चा काफ़ी A1 लेवल पे बढ़ता रहे, चाहे कोई भी हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बच्चों में क्या पैशन है, आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा। लेट देम ब्रीथ इन फ्री एयर, उनके पैशन को आप और ऑक्सीजन दे, और उनको ग्लूकोज सप्लाई करें एक तरह से, कि उनको उसके पैशन क्या है, क्या म्यूजिक है उनका पैशन, सिंगिंग, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में जाना, एक्सटेम्पो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाना, या वो कुछ फेम में रहना चाहते हैं। आजकल हर कोई फेम में रहना चाहता है, दे वांट टू बी साइनोसॉर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो उनको समझना पड़ेगा। तो आपके बच्चों को खुद ही आप काउंसिल कर सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, हाउ फार दे कैन एक्सटेंड, एंड किस में वो ध्यान दे, किस में नहीं दे। तो इस तरह से, लेकिन कुछ हद तक आप कंट्रोल करें। उनको लगना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को, आजकल के स्टूडेंट को, कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। दे आर वेरी ऑब्जेक्शनेबल टू द कंट्रोल कॉन्सेप्ट। वो हमारे जनरेशन की पहले की बात नहीं थी, 80s 90s के टाइम में, कि भाई आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहे हो, उनके दिमाग पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उनके एक्टिविटीज़ पे आप कंट्रोल कर रहे हो। नाउ दे नीड स्पेस, they need to grow, they think and they act on that. So you have to be very careful when you are dealing with your kids. So ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ट्यूशन कॉन्सेप्ट से देख के आप उनके साइकोलॉजी को कंट्रोल मत करो, अदरवाइज उनका बिहेवियर कुछ अलग हो जाएगा। दे विल गेट स्टबर्न, दे वोंट लिसन टू यू, दे विल ऑब्जेक्ट, they will reprimand all your decision, your concept, your theory. So इसलिए आप खुद से बैठो, खुद से अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको समझो, उनके स्टडी को ध्यान से पढ़ो, उनको वो कहाँ पे अटक रहा है या कहाँ पे उनको इश्यू हो रहा है, उनको सॉल्व करो। मेरी एक केस स्टडी है जहाँ पे मेरे स्कूल डेज के टाइम पे एक मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, उसने शेयर किया था। वो दूसरे स्कूल में था, और उसके मैथ टीचर ने, जो कि बहुत ही अच्छा इंटेलेक्चुअल बंदा था उसका मैथ टीचर, उसने उसको फोर्स किया था कि उसके पास ट्यूशन पढ़े। क्लास टीचर होने के बाद भी वो दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ता था, और उसके मार्क्स हमेशा कम आते थे। जब भी वो अच्छे आंसर्स लिखता था, वो सब कुछ प्रोसेस मेंटेन करता था, इक्वल्स टू, कॉमा, सब कुछ देता था, और उसके स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रहते थे, सॉल्यूशंस रहता था, फिर भी वो टीचर डिडक्ट करता था मार्क्स। तो उसने आखिरकार पूछ ही दिया कि सर क्या करना चाहिए। उसने सीधा बोला कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन आप पढ़ोगे तो आपका देखना कि मार्क्स कैसे बढ़ता है। और ये फैक्ट्स था। उसके कुछ और दोस्त थे जो कि वही टीचर के पास ट्यूशन पढ़ते थे,
और उनके मार्क्स हमेशा 80s 90s में रहते थे और इसका बेचारा 60 50s में रहता था। और ऊपर से उनको उनकी इस तरफ से कुछ क्वेश्चंस लीक होते थे जो कि एग्जैक्ट वही आते थे जो यूनिट टेस्ट, टर्मिनल और फाइनल में आता था उनको। तो इट्स अ रियली पैथेटिक। आप समझ सकते हो कि ये एक टीचर का एक स्कूल से, एक रिमोट साइड से, तो ऐसे कितने सारे टीचर्स हुए होंगे उस टाइम में, 90s 2000 के टाइम में, 2020 या 2007 2005 के टाइम में। इसलिए इससे तंग आके द बायस प्रीजुडिस व्हिच द टीचर्स हैव had shown during that time, the parents objected against it. They filed lot of FIR complaints, in fact dragged these teachers to the court. तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, एक सेक्शन पास किया, सेक्शन 28 RT एक्ट 2009, कि कोई भी टीचर जो स्कूल्स या कॉलेजेस में एसोसिएटेड है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, वो ट्यूशन को एनकरेज नहीं करेगा, एंड इट्स अ हाईली बैन फॉर दैट। कितने टीचर्स का जॉब चला गया था बाय द पायलट सर्वे, सरप्राइज विजिट आते थे फ्रॉम स्कूल काउंसिल्स और एजुकेशन काउंसिल से उनके घर पे, और वो पकड़े जाते थे एंड दे इंस्टेंटली सस्पेंडेड एंड दे हैड टू रिजाइन, समथिंग हैपेंड, हर्ड मेनी सच केसेस। तो इसलिए ये आप सोच सकते हो कि उस टाइम से ही वो चला आ रहा है कि आप ट्यूशन को प्रमोट नहीं करें। नहीं तो क्या, किसको पढ़ा हुआ है कि आप ट्यूशन पढ़ाओ, बिंदास पढ़ाओ, लेकिन यही सब बायस प्रीजुडिस बहुत सारे रहते हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग पे इफेक्ट करते हैं। वो अपना कॉन्फिडेंस एकदम ड्रेन कर देते हैं, उनको लगता है कि वो आगे चल के कुछ कर नहीं पाएंगे। इतने तो हीनियस एक्ट भी हो जाते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत फाइनल डिसीजन ले लेते हैं अपने लाइफ को लेके। दे ऑल्सो कमिट सुसाइड। दैट्स अ रियली सैड। आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। कैसे कैसे हो रहा है ये? क्योंकि हम इतने प्रेशर्स दे रहे हैं, इतने एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं अपने किड्स को लेके। हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अरे तुम्हारे क्लास में वो टॉप परफॉर्मर है, व्हाई यू आर नॉट देयर। अरे हर कोई एक जैसा नहीं होता है भाई, हर कोई अलग अलग है। शायद आपका बेटा कुछ अलग ही पैशंस में है, मतलब वो उसमें टॉप क्लास है, शायद दुनिया में, शायद उसको डिमांड कर रहे होंगे, पर वो आपको एक्सप्लोर करना है। आपको अपने किड्स के साथ समय बिताना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो किस में अच्छा है, और अगर किसी में नहीं है तो कोई तो होगा, कोई एक चीज में वो बहुत ही अच्छा होगा, उसको आपको प्रमोट करना है, उसको समझना है और आपको सही डायरेक्शन पे ले जाना है। डोंट पुश योर philosophy or your concepts on somebody else, especially on your kids. They are like flowers in your garden. तो आप अगर फूल रहता है आपके गार्डन में, क्या आप उसको जबरदस्ती हाथ से खिला देते हो क्या? अगर वो छोटी सी कली रहती है कि आप जबरदस्ती खिला देते हो कि चलो मुझे फूल देखना है, आप वेट करते हो, राइट? आप टाइम का वेट करते हो, सीजन का वेट करते हो, और वो ब्लॉसम होके आपको खिला हुआ दिखता है। इसी तरह हमारे बच्चे वैसे ही हैं। तो आपको क्या करना है आप जानते हो, डोंट प्रोमोट ट्यूशंस, ओके? इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन at this moment. I'll come up with new facts, new concepts, and new interesting topics. What you have to do, please subscribe my channel, hit the bell icon, like, comment and share. Live your life to its fullest. बहुत ग्रो करो, बहुत अच्छे से अपने फैमिली को बढ़ाओ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। डोंट गो फॉर ट्यूशन, स्पेंड क्वालिटी टाइम with your family, with your kids. Understand them and help them to grow and prosper and make our Bharat proud. Till then, see you in my next session आपके अपने चैनल पे, लाइफ का कोड डिकोड।